कौन है शायद, और आपको दिमाग में जरूर से आ गया होगा, यह हमारा व्हेल मछली है। एम्ब्रा हम लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण पदार्थ के रूप में है, जिसकी जानकारी पूरी सभ्यता को बहुत ही लंबे समय से रहा और विश्व के सभी क्षेत्रों में इस एम्ब्रा का परिचय लोगों को है। प्रारंभिक में यह समुद्र के ऊपर में तैरता हुआ, समुद्र के तल पर, बाहरी सतह पर, ऊपरी सतह पर यह तैरता हुआ एक ग्रीज के जैसा पदार्थ होता है, जो कि लोगों ने बहुत समय तक यह समझा कि यह व्हेल मछली का स्पर्म है, क्योंकि यह बाहर में। लेकिन व्हेल मछली क्योंकि एक मैमेलियन प्राणी है, मैमेलियन से आप समझते होंगे, यानी कि स्तनधारी, जैसे हम लोग मनुष्य स्तनधारी है, बंदर स्तनधारी है, इसी तरह से व्हेल मछली भी जो है, मछली होते हुए भी समुदाय मछली के जैसा लगने के कारण भी ये एक मैमेलियन प्रणाली का, यानी कि मैमल कहने का मतलब समुद्री मछलियां जो हैं, समुद्री ये व्हेल जो होते हैं अपने बच्चों को पैदा करते हैं, अपने स्वरूप बच्चे को पैदा करते हैं, वह अंडे नहीं देते हैं। मछलियां अंडी देती हैं और ये अपने स्पर्म से इसके शरीर से निकलता है और अपने बच्चों को ये दूध पिलाते हैं, इसीलिए इसे हम लोग मैमेलियन प्राणी के अंदर में कहते हैं। तो यह और सब जीव जंतु से, समुद्री जीव जंतु से बड़ा भिन्न है, क्योंकि यह अकेला एकमात्र मैमेलियन प्राणी है जो जमीन के अंदर, समुद्र के अंदर, उसको हम लोग एम्ब्रा ग्रीसा कहते हैं। यह ग्रीस के जैसा होता है, ग्रीसी यानी स्टिकी होता है, इसीलिए हम लोग इसको एम्ब्रा ग्रीसा के नाम से जानते हैं। छात्रों, ये जो एम्ब्रा ग्रीसा का जो प्रारंभिक समय में जो व्यवहार किया गया, इसे सुगंध के रूप में, फ्रेग्रेंस के रूप में, सेंट के रूप में, क्योंकि इससे अजीब तरह का एक स्मेल निकलता है जो लोगों को बड़ा मनमोहक होता है, और लोग बहुत समय तक इसे फ्रेग्रेंस के रूप में, और इतना ये गंभीर होता है, इतना गहरा होता है कि इसके प्रभाव को अगर आप अपनी किताबों में और अपने कहीं कपड़े में रख देंगे तो इसका स्मेल जो है सो कहा जाता है कि वर्षों तक समाप्त नहीं होता है ना। स्टिंकिंग काफी लंबे समय तक ये होता है। लोगों ने इसे सेंट के रूप में व्यवहार किया, लोगों ने इसे डिफरेंट फॉर्म में इसको परफ्यूम्स के रूप में इस्तेमाल किया, और इस तरह से यह काफी अलग अलग तरीकों से भी इस्तेमाल किया गया। इसके लिए वैक्स के रूप में भी इस्तेमाल किया गया, और इसके लम्प्स को समुद्र में अल्कोहल के साथ मिला करके भी, वाइन में भी मिला करके फ्रेग्रेंस लाने के लिए इसका व्यवहार किया गया। इजिप्ट में जो अगरबत्ती हम लोग जलाते हैं उसमें भी इसे इस्तेमाल किया गया, और खास करके कुछ सेंटेड सिगरेट का भी बनाया गया, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया गया है। और इसका व्यापार जगह पूरे दुनिया में होता रहा है, और अपने आप में एक बहुत ही उपयोगी चीज के रूप में है। यह इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.780 से लेकर के 0.960 तक है, और यह ऑयल के रूप में भी कन्वर्ट हो जाता है। यह नॉन रिएक्टिव टू एसिड है, एसिड से ये कंपोज नहीं कर पाता है, उसे रिएक्ट नहीं कर पाता है। और एक चीज को मैं बता दूं, ये स्पर्म वेल जो होते हैं, इस वेल का नाम हम लोग स्पर्म वेल बोलते हैं। स्पर्म वेल इसलिए बोलते हैं कि ये इसके जो स्राव निकलते हैं उसको लोगों ने स्पर्म भी कहा, इसीलिए इसको स्पर्म वेल भी कहा जाता है। और इस स्पर्म वेल मछलियां का जो उम्र होता है, और सब मछली के इतनी उम्र नहीं होते हैं, लेकिन एक मानव प्राणी का जितना उम्र होता है, एवरेज ह्यूमन बींग्स का अभी तक जो माना जाता है वो 70 साल है, और वही लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है सो स्पर्म वेल का 70 इयर्स माना जाता है। और डॉक्टर हैनीमैन ने इस स्पर्म इस एम्ब्रिस का डेवलपमेंट किया, इस इंटेस्ट निकाल करके, और उसको पोटेंटाइज किया, और हम लोगों के सामने में एक होम्योपैथिक दवा के रूप में हम लोगों के सामने में दिया। अब छात्रों, ये
देखिए, सभी मछलियां जो होती हैं वह एक समूह में पाया जाता है, इकट्ठा एक जगह पर पाया जाता है, लेकिन व्हेल मछली को देखा जाता है यह अकेला रहता है। यह दूसरे जानवरों से दूसरे से नहीं होता है, यानी कि यह रिजर्व टाइप का प्राणी है, रिजर्व, यानी कि अपने आप को अकेलापन रखता है। इसलिए एम्ब्राग्रिसा के जो व्यक्तित्व होता है वह एक इमोशनल स्टेट पर एक अपने अंदर में एक अवरोध पैदा किए हुए होता है, यानी कि सभी लोगों से इमोशनली ये कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, जल्दी एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते हैं। दे आर रिजर्व टाइप ऑफ द पर्सनैलिटी। एम्ब्राग्रिसा कैसा है? रिजर्व्ड है। इसे दूसरे से कनेक्ट होने में, दूसरे से मिलने में काफी परेशानी होती है और अपने को हमेशा अकेलापन में ही ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं। किसी दूसरे के सामने में प्रेजेंट होना, दूसरे के साथ में अपने आप को बड़ा अकवर्ड पोजीशंस में, बड़ा पेशो पेश की अवस्था में और एम्ब्रेसिंग सिचुएशंस में अपने को पाते हैं। किसी सब भीड़ में अगर हो या कहीं पर भाषण देना हो या कहीं पर कोई ये है तो, लेकिन इनके मन में इस अलगाव का कारण क्या है? क्यों ये अलग रहते हैं? क्योंकि बड़े प्राणी से सभी कोई डरते हैं, बड़े प्राणी से सभी डरते हैं। आज हम मनुष्य से भी सारे जीव जंतु डरते हैं, सारे जीव जंतु डरते हैं। उसी तरह से जिस तरह से मनुष्य से अन्य जीव जंतु डरते हैं, उसी तरह से व्हेल मछली से भी, व्हेल से भी बाकी समुद्र के सभी प्राणी डरते हैं, क्योंकि इसके विशालकाय शरीर को देख करके ही एक डर पैदा हो जाता है। इस डर के कारण इसके अंदर में एक फीलिंग्स होता है और इस व्यक्तित्व के अंदर में जो फीलिंग्स होता है उसमें अपने को यह हमेशा अकेला पाते हैं। और इतना अकेलापन होता है, जहां कोई पास में कोई स्ट्रेंजर आता है, कोई परिवार के सदस्य भी आते हैं, तो उन लोगों से बात करने में, अपने मन की बात को कहना इनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इसलिए कहा जाता है ये लोग बड़ा शाई होते हैं। आप लोग समझ लेंगे, टिमिडिटी है ना, बहुत जल्दी से शाई हो जाना, शाइनेस, शर्मालू, लज्जालू टाइप के व्यक्ति जैसा आपको व्यक्तित्व तो इसमें दिखलाई पड़ेगा, जो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, आइसोलेशन। आपके रिपोर्टरी में जाइएगा तो आप एक शब्द मिलेगा आइसोलेशन, फॉरसेकन फीलिंग, एबंडन फीलिंग। एबंडन मतलब कि परित्यक्त किया गया है, तो इस तरह के होंगे। और जो आदमी परित्यक्त होता है, अकेलापन होता है, उसके अंदर में कितनी बेचैनी होगी, कितना रेस्टलेसनेस होगा, कितना एक डर समाया हुआ होगा, आप अंदाज लगा सकते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम हुआ करता है एम्ब्राग्रिसा के पेशेंट को, उस समय में ये अपने आप को इतने भयभीत हो जाते हैं, इतने भयभीत हो जाते हैं और इतने रेस्टलेस हो जाते हैं कि उनके रेस्टलेसनेस को हम लोग आर्सेनिकम से कंपेयर कर सकते हैं। आर्सेनिकम में लगता है कि हम डेथ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एम्ब्राग्रिसा को लगता है कि हम अकेले हैं, हमारा इस समुदाय में कौन हमको देखेगा, कौन हमको मदद करेगा, ये चाहत होती है, क्योंकि अपने आप को कभी भी, और सबसे बड़ा कि दूसरे के साथ में सहयोग नहीं कर सकते। तो स्माइलिंग फेसेस, और लोग कोई अगर इसको देखने का कोशिश करता है, इसके पास में लगता है, तो लगता है एक फीलिंग, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपको इसके अंदर में दिखलाई पड़ेगा, इस दवा के अंदर में खास करके। और इस सोच के कारण कोई व्यक्ति धीरे धीरे अपने आप को एक जब बूढ़ा महसूस करने लगता है। तो जवानी के पहले ही अपने प्री मैच्योरली ओल्ड लुकिंग फेस है ना, जिसको कि हिपोक्रेटिक फेस भी आप लोग कहते हैं, ओल्ड लुकिंग फेस का अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसका चेहरे के अंदर में आपको लगता है कि बुढ़ापा आ गया है, समय के पहले ही बुढ़ापा आ गया है, वह रोगी का पर्सनैलिटी आपको एम्ब्राग्रिसा से मिलता जुलता होगा। मेंटल वीकनेस डेवलप कर जाते हैं, भूलने की बीमारी पैदा हो जाती है और शरीर में एक थरथराहट और एक बैलेंस की कमी हो जाती है। यह बुढ़ापे का निशानी है। तो समय के पहले बूढ़ा हो जाना, समय के पहले क्यों बूढ़ा हो गए? क्योंकि इनको शेयरिंग नहीं था, रिलेशनशिप नहीं था, एक दूसरे से संबंध नहीं था, इसलिए समय के पहले ही ये बूढ़े हो जाते हैं। और यह एक व्यक्तित्व जो है, यानी कि जो रोग
एक चीज का बहुत ध्यान करें, हर एक रोग का होने का उम्र भी होता है। जैसे कैंसर, कैंसर कब होता है? कैंसर जनरली 50 इयर्स के बाद में होता है। डायबिटीज कब होता है? जब आप 45-40 के ऊपर हो जाते हैं। लेकिन जुवेनाइल डायबिटीज आपने सुना होगा, जुवेनाइल डायबिटीज यानी कि बच्चों में डायबिटीज हो जाता है, बच्चों में कैंसर हो जाता है। ये जो बीमारी जो समय के पहले आ जाते हैं, उस तरह के बीमारियों में इसका बहुत प्रमुख स्थान हो जाता है, क्योंकि यह प्री मैच्योर ओल्ड और मैच्योरिटी कहते हैं, प्री मैच्योरिटी, पहले ही मैच्योर कर जाना, पहले ही समय पर ये आ जाना, इसको इस स्थिति में जो बीमारी आज नहीं होना चाहिए वह हो रहा है। वैसे कंडीशंस में यंग लोगों में आप देखेंगे जुवेनाइल डिजीज में, खास करके जुवेनाइल, हम लोग सर्दी खांसी को जुवेनाइल डिजीज नहीं कहते हैं, हम लोग बच्चों में निमोनिया होता है उसको जुवेनाइल नहीं कहते हैं, लेकिन बच्चों में एस्थमा होता है उसको जुवेनाइल नहीं कहते, क्योंकि वह सिचुएशन से क्रिएटेड है। लेकिन आपको सिफिलिटिक नेचर के जितने भी रोग होंगे, सिफिलिटिक यानी कि जो डिस्ट्रक्टिव नेचर के जो रोग होंगे, वह रोग अगर बच्चों में पैदा हो जाए, अपने एडोलेसेंस एज में हो जाए, यूथ एज में हो जाए, माने युवावस्था में हो जाए, वैसे रोग में आपका कोई भी बीमारी का नाम हमें नहीं जानने की आवश्यकता है, बीमारी नाम नहीं जानना, हमको जानना है कि अवस्था क्या है, क्योंकि हम रोगी का इलाज कर रहे हैं, रोगी को हम लोग का चिकित्सा कर रहे हैं। इस अवस्था को हम लोगों को पहचानने का कोशिश करना चाहिए, ठीक है ना। और ये कहते हैं कि आप ऐसे रोगी से जब बहुत सारे सवाल करते हैं, पूछते क्या हुआ है तुमको, क्यों ऐसे हो, क्यों तकलीफ है, कितना कष्ट है, वह कहते हैं, केंट साहब कहते हैं कि कितना भी पूछो तो जवाब नहीं, उत्तर नहीं दे पाते हैं। क्यों नहीं दे पाते हैं? क्योंकि अपने को दूसरों के सामना नहीं कर पाते हैं, और इस जवाब भीतर में कष्ट रहने के बावजूद अपनी बातों को लोगों के सामने में प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। ऐसे अवस्था को हम लोग एम्ब्राग्रीसा की अवस्था कहते हैं। जब अपनी अभिव्यक्ति की अभाव हो जाए, अभिव्यक्ति अपने को व्यक्त करने का अभाव आपको हो जाए, अपने एक्सप्रेशंस का अभाव हो जाए, कष्ट रहते हुए भी, समझदारी रहते हुए भी। कुछ दवाइयां ऐसे होते हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं, इसलिए जवाब नहीं देते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो समझ, लेकिन ये तो समझता ज्यादा है, इसके पास में मेंटल एबिलिटी है, लेकिन उस मेंटल एबिलिटी के कारण इसके अंदर में वीकनेस जाते। इतने ज्यादा थॉट प्रोसेस हैं कि वह समझ नहीं पाता है अपने मन का, इनका मन जो है सो स्वयं में इतना ज्यादा समाया हुआ होता है कि बाहर की बातें इनके दिमाग में घुस नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है, और ऐसे में जो अवस्था उत्पन्न होता है उसको हम लोग एम्ब्राग्रीसा का अवस्था कहते हैं। और जब इससे क्या हो जाएगा, आप बहुत जल्दी नर्वस हो जाएंगे, है ना, और बहुत जल्दी आपके नर्वस हो जाएंगे, तो नर्वस हो जाने के साथ में आपके पल्स रेट भी बहुत तेज चलेंगे, है ना, पैल्पिटेशंस भी बहुत तेजी होने लगेगा, सांस की गति भी होगा, तो ओवर सांस की गति बढ़ जाना और उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाना, अपने को समझ नहीं पाना कि ऐसा क्यों हो गया है, ये सब अवस्था में आपको एम्ब्राग्रीसा का महत्वपूर्ण होता है। एक बात और होता है, ये लक्षणें जो है तो है, इनके लक्षण जो हैं तो अचानक एक जगह से दूसरे जगह बदल जाते हैं। आप सोचते होंगे कि पल्सेटला में अचानक नहीं जाता, चेंजिंग करता है, लेकिन सडन चेंजिंग अचानक, आज अभी छाती धड़क रहा है और अचानक आपके शरीर में कुछ नया हरकत शुरू हो जाता है, वो खत्म हुआ और ये हो गया, तो अल्ट्रेशंस अचानक हो गया। ट्विचिंग, फड़कना समझते हैं ना, आंख फड़कते हैं, अचानक शरीर में कंपन होने लगता है, ये ट्विचिंग भी अचानक हुआ करता है ना। तो ट्विचिंग टाइप के इसको कहते हैं कि बॉडली ट्विचिंग कंडीशंस जो है, आपको सर में दर्द हो रहा है और सर दर्द के साथ में अचानक आंख में ट्विचिंग शुरू हो गया, आंख फड़कने लगा, सर दर्द, पेट में दर्द हो रहा है, अचानक आपको पैल्पिटेशन होने लगा। ये अचानक जो आने वाला कंडीशन होता है, अचानक, और वह ट्विचिंग टाइप का, फड़कने वाला, दूसरे कन्वल्सिव टाइप का स्टेट आता है, उस स्टेट को हम लोग एम्ब्राग्रीसा कहते हैं। एम्ब्राग्रीसा का लक्षण है अक्सर वन साइडेड हुआ करता है। एम्ब्राग्रीसा का लक्षण
को हम लोग कहते हैं कि वन साइडेड सिम्टम्स है। और वन साइडेड मतलब कि एक सिम्टम्स तो दूसरे जगह भी हैं, लेकिन जो दिखलाई पड़ता है वह एक रूप ले लेता है। क्योंकि अचानक इधर आप अगर अभी क्लासरूम में बैठे हैं, अचानक कहीं बाहर से कोई शोर आ जाए तो आपका दिमाग अचानक वहां से हट करके दूसरी तरफ चला जाता है। इसलिए सडन शिफ्टिंग ऑफ द डिजीज, इनको वन साइडेड प्रेजेंटेशन इस बीमारी में होता है। रोग दूसरे भी रहते हैं, लेकिन रोग का ध्यान जो है सो उस अचानक आए हुए परिस्थिति में हो जाता है। इस अवस्था को हम लोग एम्ब्राग्रीसा का अवस्था कहते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी एम्ब्रेस्ड हो जाते हैं, है ना। एम्ब्रेसमेंट क्या समझते हैं? जब आपकी गलती पकड़ी गई तो उस समय में आप क्या महसूस करते हैं? उसको हम लोग कहते हैं एम्बैरेसमेंट कहते हैं। जब गलती पकड़ी जाती है तो उस समय में जैसे आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो कि आप चाहते हैं कि लोग ना जाने, और उस चीज को जब आप कोई दूसरे के नजर में आप आ जाते हैं तो आप अपने अंदर में जो फीलिंग्स आते हैं उसको हम लोग एम्बैरेसमेंट कहते हैं। और यही बात जो है सो इस एम्ब्राग्रीसा के मन में कचोटता रहता है, इसके अंदर में भरा हुआ रहता है, और यह एम्ब्राग्रीसा के लिए एक परेशानी का सबब बन जाता है। एम्ब्राग्रीसा चूंकि व्यक्त नहीं कर पाते हैं, इसीलिए कभी ना भी नहीं बोल पाते हैं। हाँ या ना के बीच में नहीं रह पाते। ये हमेशा हर एक चीज में सर को हिला करके ये का ही संबोधन देते हैं। अगर आप पूछोगे पेट में दर्द हो रहा है तो सर हिला करके ऐसे बोलेंगे, शायद उसको पेट में दर्द नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी कहेंगे कि हाँ हो रहा है। तो ये कैन नॉट से नो, ना नहीं बोलने का साहस क्यों नहीं? इसलिए कि वह बात को व्यक्त नहीं करना चाहते, अपनी मनोभावना को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए कैन नॉट से नो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बनता है हम लोगों के बीच में। जबकि हम है, आप अपने शिक्षक के सामने में खड़े होते हैं, शिक्षक जब आप पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो तो आपके मुंह से कोई जवाब नहीं निकलता है। क्यों? डर से नहीं निकलता है। यहाँ पर डर की बात नहीं है, यहाँ पर डर की बात नहीं है, नहीं जानने की बात नहीं है, जानते हैं, लेकिन अपने को एम्ब्रेस फीलिंग होता है, अपने आप को सभी के साथ में सहजता महसूस नहीं कर पाते हैं। तो वो ऐसे में हम लोग और इसके अंदर में सोलर प्लेक्सस का नाम आपने सुना होगा। सोलर प्लेक्सस क्या होता है? सोलर प्लेक्सस का मतलब होता है अचानक एक फ्लेक्स करना और एक जगह से दूसरे जगह पर ये जाना। तो सडन शिफ्टिंग ऑफ द प्रॉब्लम्स, सडन शिफ्टिंग ऑफ द प्रॉब्लम, अचानक शिफ्ट कर जाना, इसको हम लोग सोलर होते हैं। इसीलिए नर्वस न्यूमोग्रास्टिक सोलर प्लेक्सस, अचानक पेट में लगेगा कि खाली हो गया, अचानक पेट लगेगा खाली हो गया, अचानक कुछ ऐसा लगेगा, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, लगता है कि पेट खाली हो गया, है ना। पेट में बहुत दर्द हो रहा है, लगता है कि बहुत जल्दी लैट्रिन लग रहा है, इंटेस्टाइन खाली होने की स्थिति में है। तो ये सब जो सिचुएशंस है, इस चीज को हमें ध्यान देना है। रोगी कहेगा डायरिया हो रहा है डॉक्टर साहब, पैखाना हो रहा है। अरे पैखाना कैसे हो रहा है इसको हमको जानने का कोशिश करना है। अचानक डॉक्टर साहब जब जाते हैं तो लगता है कि पेट खाली हो रहा है, लेकिन पेट खाली और लैट्रिन जैसे ही पास होता है तो लगता है कि मेरा पेट खाली हो गया। इसको हम लोग सोलर प्लेक्सस सिम्टम्स कहते हैं, और इस सिम्टम्स को हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। इसके मॉडलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ मॉडलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खास करके अपने वर्ष में जो एग्रेवेशन पीरियड होता है तो एम्ब्रेसमेंट के कारण होता है, म्यूजिक से हो जाता है, उठने के बाद में गर्म से, हर एक चीजों से इसे होता है। क्योंकि अपने आप गर्म है इसलिए वो ठंडा चाहिए। ये एम्ब्राग्रीसा हॉट ब्लडेड है, जनरली समुद्री जीव कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इसमें हॉट ब्लडेड होता है, इनको ठंडे का ही जरूरत होता है। तो हर एक चीज गर्म से इनके बढ़ते हैं और ठंडा से इसके कष्ट आराम मिलते हैं। वे ये जनरल सिम्टम्स है ना। इस जनरल सिम्टम्स के विरोध में भी पर्टिकुलर सिम्टम्स अगर आ जाए, अगर हॉट से आराम मिलने लगे तो एम्ब्राग्रीसा का कंडीशन हो जाएगा, ठीक है ना। हॉट पेशेंट को हॉट से ही आराम मिलने लगे तो एम्ब्राग्रीसा का, लेकिन हॉट पेशेंट अगर कोल्ड पेशेंट से कोल्ड चीजों से आराम मिलता है तो ये कॉमन सिम्टम्स है। गर्म आदमी है तो उसको ठंडा पानी पीना ही चाहेगा, गर्म है गर्म से आराम की बात करेगा। तो ये मॉडलिटी जो है सो बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडलिटी बन जाता है एम्ब्राग्रीसा के लिए।
इनके खाने में इनको गरम खाना चाहिए, है ना, गरम खाना। देखिए गरम है, गरम खाना चाहिए, गरम दूध चाहिए, है ना, हॉट चाहिए। और इनको पानी जो है सो पानी ठंडा चाहिए, गरम खाना चाहिए। तो ये एक इनके लिए अच्छे कंडीशंस है। तो छात्रों, इस दवा के लिए जो हमको मूल बात जो हमें अपने दिमाग में बैठा के रखना है वह है टिमिडिटी एंड बैशफुलनेस। टिमिडिटी यानी लज्जालूपन और बैशफुलनेस मतलब कि अचानक अपने आप को एम्ब्रेस्ड फीलिंग हो जाना, है ना। प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंजर एग्रावेट्स। डॉक्टर आता है तो घबरा जाता है, कोई बाहरी व्यक्ति आता है तो घबरा जाता है। थोड़ा बहुत घबराहट की कमी तो परिवार के बीच में होता है, क्योंकि परिवार को वह साथ रहता है तो बहुत ज़्यादा घबराहट नहीं होती है। लेकिन थोड़ा बहुत घबराहट परिवार के सदस्यों के साथ भी होता है। और जो बहुत महत्वपूर्ण बात आप देखेंगे, थोड़ा सा बाहर का घटना इनके अंदर में हरकत पैदा करता है। म्यूजिक से खांसी होने लगना, ऐसा सुने, म्यूजिक से खांसी होने लगना। और आप इसमें पाएंगे कि म्यूजिक से खांसी हो रहा है, म्यूजिक सुन करके, कोई समाचार सुन करके, पेपर पढ़ रहे हैं, पेपर पढ़ते समय में कोई अचानक बात आया और उसके कारण खांसी होने लगा, या सांस फूलने लगा, या कुछ ऐसा, तो अचानक जो है इसको इरेटिक सिम्टम्स कहते हैं। इरेटिक मतलब विचित्र, अपने आप रूप से प्रकट हो जाने वाला नमनेस। ऐसे में इरेटिक सिम्टम्स में किम कर्तव्य विमूढ़ जैसा अवस्था होता है, जिसको जो कि हम लोग के शरीर पर नम्बनेस, सुनपन का होगा, कंपन होगा, खांसी होगा, एक्साइटमेंट होगा, ये सब होता है। जैसे आप किसी के भीड़ में किसी परीक्षा देने के लिए खड़े हैं, सवाल पूछा जा रहा है, अचानक आपको खांसी आने लगे, है ना, एक्साइटमेंट होने लगे। इसको एक्साइटमेंट के कारण जो अवस्था क्रिएट होता है, हम लोग बहुत सारी दवाइयां हैं इसमें, लेकिन हम लोग को कंपेरिजन में आपको सेकेंड ईयर में नहीं बता रहा हूँ। हम लोग आगे चल करके और भी दवाई पढ़ेंगे तो उसके साथ में हम लोग कंपेरिजन किया करेंगे। तो छात्रों, एक चीज का हम लोग हमेशा दिमाग में रखना है कि हम ये दवा जो है सो क्लिनिकल कंडीशंस में हम लोग कैसे, दवा का केंद्र बिंदु कहाँ है, कष्ट क्या है। कष्ट बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है, कष्ट तो उपज है, उसको काटने के लिए जड़ में जाना पड़ता है। और जड़ क्या है इसका? जड़ है इसका एम्बैरेस्ड फीलिंग, जड़ है इसका इरेटिक फीलिंग, जड़ है इसका जड़ है इसका एक टिमिडिटी, है ना, अकेलापन, आइसोलेशन, ये इसका जड़ है। इस बात को हम लोगों को दिमाग में रखना चाहिए। जड़ क्या है इसका? जड़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रूट कॉज यानी कि जिसके कारण फंडामेंटल कॉज, हर एक दवा के अंदर में हमें उसका केंद्र बिंदु को खोजना चाहिए। उस केंद्र बिंदु में बाहर में कष्ट है, खांसी हो सकता है, ये खांसी है, सर का दर्द है, दर्द और कहीं भी दर्द है, ये तो इसका प्रेजेंटेशन है ना, ये तो प्रेजेंटेशन है। और इस प्रेजेंटेशन को आप कहीं भी देख सकते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन कैसे होता है, कैसे हो रहा और क्यों हो रहा है, ये हमें दिमाग में रखना चाहिए। तो छात्रों, इस दवा के माध्यम से मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि हम दवा के उस चीज को खोजने का कोशिश करें कि वह क्यों है, वास्तव में यह दर्द क्यों है। आपके हमेशा कॉज पर अगर आप जाने लगिएगा तो आपको दवा का जानकारी, आप समझिएगा कि हम दवा के पास में पहुंच रहे हैं। दवा कैसे हो, उसका प्रस्तुतिकरण कैसा है, उसका प्रेजेंटेशन कैसा है ना, प्रेजेंटेशन कैसा, प्रेजेंटेशन में हमेशा मन जुड़ता है, प्रेजेंटेशन में हमेशा मन जुड़ता है। यानी कि जो माइंड एंड बॉडी एक जगह पर जहां पर दिखलाई पड़े, वही आपको उसका प्रेजेंटेशन होगा। हम पेट के दर्द में छाती को ऐसे पकड़े हुए हैं, ऐसे सिकड़े हुए हैं, ये सब प्रेजेंटेशन है। और इस प्रेजेंटेशन को दिमाग में हमें रखना पड़ेगा, तभी जाकर के हम लोग इस बात को समझ पाएंगे कि वह दवा के, क्योंकि सभी दवा एक दूसरे से मिलते जुलते नजर आते हैं। कष्ट के बाद मामले में देखिएगा तो सभी दवा एक दूसरे से एक जैसे नजर आएंगे, लेकिन उसके प्रेजेंटेशन पर जाइएगा, उसके प्रेजेंटेशन पर, तो वह एक दवा दूसरे दवा से अलग नजर आने लगता है। तो हमको ये कोशिश करना है कि यह दवा अलग दूसरी दवा से कैसे है।
तो आपको जब एम्ब्राग्लिसर की बात आती है तो उसमें एम्बैरेसमेंट वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, आइसोलेशन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट आता है, उसके अंदर में टिमिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट आता है, इरेटिक सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट आता है, उसके अंदर में ट्रेम्बलिंग आता है और बैशफुलनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विषय होता है। तो छात्रों, इन सभी चीज़ों को दिमाग में रखिए। हम लोगों का समय भी पूरा हो रहा है क्लास का, क्योंकि यह समय आधा घंटा